जय श्री राधा दोस्तों, आप सभी को पावन पवित्र कार्तिक महीने की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही कार्तिक के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में किए जाने वाला स्नान दान और व्रत का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। कार्तिक स्नान में कुछ कहानियां सुननी होती है। यह कहानियां सुनकर ही स्नान पूर्ण होता है। तो कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियां मैंने आज की वीडियो में सुनाई है। आप सभी को कहानी जरूर सुननी चाहिए ताकि आपका कार्तिक स्नान पूर्ण हो सके। तो चलिए अब हम कार्तिक स्नान की कहानियां शुरू करते हैं। विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ, मुझे भी मेला देखने जाना है। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, कहीं गिर ना जाओ तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली नहीं, मुझे तो मेला देख के आना है। अब माँ ने उसको भेज दिया। जाते समय माँ ने बेटी को 2 लड्डू 1 घंटी पानी दे दिया। कहा, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। अब लड़की मेले में गई। जाते ही गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी आपको, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। सुबह जैसे शाम हो गई ऐसे ही कहती रही। मेला बिछड़ने लगा। अब लोग अपने घर आने लगे। लड़की अपने घर नहीं आई। बोली, जब तक गणेश जी को लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा, जब तक मैं लड्डू खा के पानी नहीं पीऊंगा ये घर नहीं जाएगी, मुझको दोष लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, ले, तेरा लड्डू खा लिया, तेरा पानी पी लिया, मांग जो तुझे मांगना है। अब लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू? घर मांगू, खेत मांगू, कोठी मांगू, महल मांगू, क्या मांगू? खेत मांगू, खलियान मांगू, धन मांगू, बैल मांगू, क्या मांगू? लड़की सोच ही रही थी। छोटा सा बालक बोला, जो तुमने सोचा है वह सब मिल जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर कैसे लगा दी? तब लड़की ने कहा, माँ, तुमने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू पानी पिलाकर ही आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह कहा, उसने जो जो सोचा था सब कुछ हो गया। घर का महल बन गया, अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने लड़की की और उसकी माँ की मनोकामना पूर्ण की, वैसे हर घर में अन्न और धन भर देना। वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सबका घर धन से भर देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी गणेश जी की कथा। अब हम सुनेंगे माता लक्ष्मी की कथा। लक्ष्मी जी की कथा। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण रोजाना पीपल में जल चढ़ा के आता था। जब पीपल को सींच, तभी पीपल से आवाज आती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण यह सुनकर सूखने लगा। ब्राह्मण ने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, जब मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, आज उसको अपने साथ ले आना। जहाँ 6 बेटियां हैं वहाँ 7वीं भी आ जाएगी। अब ब्राह्मण ने सोचा कि ठीक है, आज जब मैं जाऊंगा तो उसको अपने साथ लेके आऊंगा। जैसे ही गया, पीपल से आवाज आई, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने कहा, हाँ बेटा चलो। पीपल से एक लड़की निकली। पीपल के पीछे से वो ब्राह्मण के साथ आ गई। उस दिन ब्राह्मण को बहुत अधिक भिक्षा मिली। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी, आटा छानने लगी, तो वो लड़की बोली, मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मणी ने कहा, ना बेटा, तुम
तुम धोली हो जाओगी। बोली नहीं माँ, मैं ही आटा छानूंगी। और उसने पूरी परात भर दी। अब माँ खाना बनाने लगी। लड़की ने कहा नहीं माँ, मैं खाना बनाऊंगी। माँ ने कहा बेटा हाथ जल जाएंगे। बोली नहीं माँ, मैं ही खाना बनाऊंगी। अब खाना भी बनाने लगी। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। सबने पेट भर के खाया। दिन भर भूखे पेट ही सो जाते थे। खाना बनाने के सारा काम निपटाकर तभी ब्राह्मणी का भाई घर पे आया। भाई ने आके देखा बहन मैं तो खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी सूखने लगी कि खाना तो पचा ही नहीं। बेटी ने पूछा माँ क्या बात हो गई। तब उसने कहा तुम्हारे मामा जी आए हैं, उनको खाना खाना है। बेटी ने कहा मैं अभी बना के लाती हूँ। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, मामा को खिलाए। मामा को व्यंजन बहुत अच्छे लगे। कहा बहन ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। शाम हो गई। शाम हुई तो लड़की ने कहा माँ कोठे में चौका लगा दो, एक दिया जला दो, मैं इस कोठे में सो जाऊंगी। नहीं बेटी। आधी रात को लड़की ने उठ के चारों तरफ देखा तो जहां तहां नजर गई अन्न धन के भंडार भर गए, क्योंकि वो लड़की लक्ष्मी माता थी। ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने के लिए आई थी। ब्राह्मण के घर को अन्न धन से भरकर लक्ष्मी जी जाने लगी। जैसे ही वो जाने लगी एक पड़ोस में सो रहे बूढ़े ब्राह्मण ने उसे देख लिया। उसने कहा बेटी कहाँ जा रही हो। तभी लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो लक्ष्मी हूँ, ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें अपने घर धन भरवाना है तो तुम भी भरवा लो। उसने ब्राह्मण के घर की तरफ देखा, उसका घर भी अन्न धन से भर गया। अब सुबह सब ढूंढने लगे बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताया तुम्हारी बेटी तो लक्ष्मी जी थी, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर करके चली गई। लक्ष्मी माता जैसे आपने उस दोनों ब्राह्मणों की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सबकी दरिद्रता दूर करना, सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी लक्ष्मी जी की कथा। अब सुनते हैं श्री रामचंद्र जी की कथा। एक दिन भगवान रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तभी सीता माता ने कहा आप तो चले जाओगे, मेरी कहानी कौन सुनेगा। रामचंद्र जी ने कहा पास में एक कुआं है, गांव की स्त्रियां वहां पर आकर पानी भरती है, तुम किसी को भी अपनी कहानी सुना देना। सीता माता जब तक कहानी नहीं सुनती थी तब तक कुछ नहीं खाती थी। अगले दिन सुबह सुबह जाकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक रेशम जड़ी की साड़ी पहनकर सोने का घड़ा लेकर पानी भरने आई। सीता माता ने कहा बहन मेरी कहानी सुन लो। तब बहू बोली नहीं बहन, मुझे बहुत जल्दी है, मेरी सास लड़ेगी। ये कह के पानी लेके चली गई। सीता माता की कहानी नहीं सुनी। अब उसकी जो रेशम की साड़ी थी वो फट गई, सोने का मटका मिट्टी का हो गया। यह देखकर सास ने कहा पता नहीं किसका दोष लगवा के आई है। बहू ने बताया कुएं की पाल पर एक औरत बैठी हुई है, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन लो। सुनो। सास समझ गई कि वो सीता माता थी। सास ने कहा ला ये साड़ी मुझे दे। वही फटी हुई साड़ी पहनकर मिट्टी का घड़ा लेके सास चली गई। पानी भरने के लिए सीता माता ने कहा बहन मेरी कहानी सुन लो। तो सास ने कहा बहन एक बार नहीं 10 बार सुनूंगी, सुनाओ। तब सीता माता ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। ओ आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलरे पाठोस, ओढ़ो राम राम सवारे, सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बुढ़िया ने कहा बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, यह कहानी तो मैं रोज सुनूंगी। यह कह के बुढ़िया चल दी। अब बुढ़िया की जो फटी साड़ी थी वो दोबारा रेशम की हो गई, मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। उसने कहा माँ जी ये कैसे हुआ। बुढ़िया ने बताया जो औरत बैठी हुई थी वह सीता माँ थी। सीता माता तो खाली भंडार भर देती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। तब बहू ने कहा माँ जी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, राम के सुत
कृपा ठोस, राम सवारे सबके काम, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों सुबह सुबह रोजाना ये कहानी सुना करेंगे। अब बुढ़िया और उसकी बहू दोनों सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कहानी सुनने लग जाती। रोजाना कहानी सुनती, उनके घर धन के भंडार भरने लगे। एक दिन पड़ोसन सुबह सुबह आग मांगने आई। उसने कहा, बहन आग दे दो। तो बुढ़िया ने कहा कि हमने तो आग अभी नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा, तुम ऐसा क्या कर रही हो जो सुबह इतनी जल्दी उठ के तुमने आग नहीं जलाई। तब बुढ़िया ने कहा, हम तो सीता माता के नित नियम की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसन बोली, ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दो। तो बुढ़िया ने कहानी सुनाई। पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो अच्छी है, मैं भी यह कहानी रोज कहूंगी। पड़ोसन भी रोज नित नियम की कहानी सुनने लगी। उसके घर भी धन के भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकार भरते सबके अन्न धन के भंडार भरना, सबके घर में खुशहाली देना। यह थी नित नियम की कहानी, श्री रामचंद्र जी और सीता की कहानी। मैं आपको 8 वार की कहानी सुनाऊंगी। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह के गई, मेरे बेटे को सुबह सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, अच्छा माँ जी दे दूंगी। सुबह बेटा उठा, बोला, माँ रोटी दे दो। बहू ने कहा, ना रोटी है और ना माँ है, पहले कुछ कमा के लाओ, उसके बाद रोटी दूंगी। बेटा बोला, हे भगवान, मैं तो कमाना नहीं जानता। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, रोटी तो तभी मिलेगी जब तुम कमा के लाओगे। तब बेटे ने कहा, ठीक है भगवान, रोटी तो दे दे, मैं कमाने चला जाऊंगा। अब बहू ने 4 रोटी बांध दी, लेकिन अब ना सामान लेकर वह कमाने चला गया। एक कुएं की पाल पर बैठ गया और कहने लगा, हे भगवान, मैं तो कमाना न जानूं, अब मैं क्या करूं। उसके सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और बोले, हे बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो। तब वह बोला, मेरी पत्नी कहती है कुछ कमा के लाओ, मुझे कुछ कमाना नहीं आता है। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटा कमाना तो मुझे भी नहीं आता, हाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिससे अटूट भंडार भर जाते हैं। चावल के दाने लेकर आओ, पानी की घंटी लेकर आओ, ढके हुए बर्तन को उघाड़ दो, सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरा अटूट भंडार भरते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, क्या लाए। उसने कहा, 8 वारों का नाम लेके आया हूँ। बीवी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो लेके आया। चावल के दाने और पानी की घंटी ले आई, धो के सीधा कर दिया, ढकों को उघाड़ दिया। उसने कहा और उसकी बीवी ने सुनी, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरे का अटूट भंडार भरते चले गए। बहू ने कहा, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया तो जाके माँ से बोले, मामा ना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि कैसे भेष में आए हैं। बच्चों ने कहा, मैले कुचैले फटे पुराने भेष में आए हैं। बेटी बोली, 2 दिन रोटी तोड़ेंगे, क्या है, सच है, यह गरीबी कुछ भी कहलवा लो, लेकिन मैं 8 वारों का नाम लेकर आया हूँ, तो मेरी 8 वारों की कथा सुन लो। पिताजी, आज तो मैंने मुंह झूठा कर लिया। उसके पिताजी भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। बेटी ने कहा, पिताजी आप चलो, मुझे अपनी 8 वारों की कथा सुनाओ। चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी ले आओ, ढकों को उघाड़ दो, सीधा कर दो। पिताजी ने सुनी और बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वासरों का आसरा भरियो। पीहर सासरा अटूट भंडार भरियो। यह सब सुनकर वह पड़ोसन के घर गई और उसको भी यह कहानी सुनाई। बोली, अरे तुम्हारे बापू से कहना मुझे भी कहानी सुना दे। उसके पिताजी से कहा। पिताजी बोले, बेटा आज तो मैंने मुंह झूठा कर लिया, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को भी कहानी सुना दी और पड़ोसन के भी भंडार भर गए। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हम सुनेंगे
पीपल पथवारी की कहानी। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी। एक बार एक गांव में एक गुजरी रहती थी। वो दूध दही बेच के आती थी। एक दिन दूध दही बेचने जा रही थी तो उसने देखा कुछ औरतें पीपल के नीचे बैठी हुई है। तब उसने जाकर पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब उन औरतों ने बताया कि कार्तिक महीना शुरू हो गया है, हम तो पीपल पथवारी को सींच रहे हैं। तब गुजरी ने पीपल पथवारी को दूध से सींच दिया और बोली, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। सुबह सुबह रोजाना गुजरी पीपल पथवारी को दूध दही से सींच दे। सास जब पैसे मांगे तो कहे महीने के आखिरी में दे दूंगी। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया। आखिरी दिन गुजरी जाकर पीपल पथवारी के नीचे बैठ गई। पीपल पथवारी के पास बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। पीपल में से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपने घर जाओ। तब गुजरी बोली, घर जाऊंगी तो सास मारेगी। अब मैंने तो सारा दूध दही यहीं सींच दिया, सास को पैसे कहाँ से दूं? अब पीपल में से आवाज आई, हमारे पास कुछ नहीं है, यह रोड़े और कंकर पड़े हैं, ये ले जाओ, अपनी तिजोरी में रख देना। अब रोड़े कंकर बरबटी जो भी पड़े थे गुजरी ने उठाई और अपने घर ले जाकर तिजोरी में रख दिए। सुबह सास ने कहा, पैसे कहाँ हैं? तो बहू बोली, तिजोरी में रखे हैं। जैसे ही सास ने तिजोरी खोली तो उसमें अन्य धन के भंडार भरे थे। सोना चांदी हीरे मोती बिखरने लगे। अब सास ने कहा, तुम इतना धन कहाँ से लाई? तब बहू ने बताया, मैं तो पीपल पथवारी को दूध दही से सींचती थी, ये तो पीपल पथवारी ने मुझे दिए हैं, मुझे तो रोड़े कंकर दिए थे। जैसे ही मैंने तिजोरी में रखे अपने आप ही धन बन गया। अब सास ने सोचा, मैं भी पीपल पथवारी को दूध दही से सींचूंगी। अगला साल आया, कार्तिक का महीना। सास ने सोचा, अब मैं भी पीपल पथवारी को दूध दही से सींचकर और दूध दही से ही सींचूंगी। मटके को धो के वो पीपल पथवारी में सींच दी। पूरा महीना ऐसे ही निकल गया। आखिरी दिन पीपल पथवारी के नीचे बैठ गई। अब पीपल में से आवाज आई, यहाँ क्यों बैठी हो? अपने घर जाओ। तब बोली, मैंने तो पूरा महीना आपको सींचा है, घर में मेरी बहू लड़ेगी, मैं क्या कहूँ? तो पीपल में से आवाज आई, यहाँ जो रोड़े कंकर पड़े हैं वो ले जाओ, जाकर अपनी तिजोरी में रख देना। जाके तिजोरी में रख दिए। अब बहू से बोली, मेरे से पैसे मांग। बहू बोली, माँ जी, बहू भी अपनी सास से पैसे मांगती है। बोली, ना मांग। तो उसने कहा, हाँ माँ जी, पैसे दो। बोली, तिजोरी में से निकाल ले। जैसे ही तिजोरी खोली उसमें नाग, बिच्छू, गोहरे, बहुत तरह के जीव जानवर, कीड़े मकोड़े भरे थे। अब सास तो भागी भागी आई पीपल पथवारी के पास। बोली, तुमने यह क्या करा? मेरी बहू को तो इतना धन दिया, मुझे तो आल जंजाल दे दिया। तब पीपल पथवारी में से आवाज आई, तुम्हारी बहू तो सत से सींचती थी, तुम तो लालच में सींचती हो। बुढ़िया ने वहीं पे नाक रगड़ के माफी मांगी और यह सारा सिमटा रस सिमटा। तब पीपल की पथवारी को बुढ़िया पर दया आ गई। सारा उसके घर में जो भी फैला था सबको सिमटा दिया और पीपल पथवारी की दया से पूरे घर में अन्न धन भर गया। हे पीपल पथवारी, जैसे आपने बहू के साथ की वैसे सबके साथ करना, जैसे बुढ़िया के साथ की वैसे किसी के साथ न करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हम सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी कठरिया, तो कठौती में गंगा वही गंगा जी आ जाती, वह नहा लेती। एक दिन सासू जी की नथ गंगा में बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसमें कठड़ा गई, उसने निकाल कर रख ली और सास आई उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा जी में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे बहू? तुम तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो, मैं कठड़ा डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहाँ ही आ जाती है, उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई थी, मैंने ले ली। जैसे सास को वैसी किसी को मत अइयो, जैसी बहू को वैसी सबको अइयो। ये थी कार्तिक मास की कहानी।